मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम लायक़ सद इज़्ज़त करीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करब बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बादिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम और आप इस वक्त इस हसीन सहन में बैठ कर के हुजूर शेर बिहार के फ़ुयूज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं। यकीनन मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का वो नूरानी काफ़िला जलवगर है कि जो कभी कभी कहीं कहीं नज़र आया करता है। आप देखें मिंबर शरीफ पर ऐसी ऐसी शख्सियात जलवगर हैं कि जो किसी बंदे के हक़ में हाथ उठा दें या किसी दुआ पे आमीन कह दें तो फिर तकदीर बदल जाया करती है। ऐसी मुबारक शख्सियतें मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं और हिंदुस्तान के बड़े बड़े लहजे आज इस अजीम मिंबर पर मौजूद हैं। कुछ देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। बस आप लोगों से मेरी इतनी गुजारिश है कि जितनी देर भी गुफ्तगू सुने बस दिल से सुने। मैं पहली बार ये मेरा नसीब है कि हुजूर शेर बिहार की बारगाह में हाज़िरी का शरफ मिला और आज तकरीर समझ के नहीं सबक समझ के आज सुनाया जाएगा। अल्लाह ताला हुजूर शेर बिहार के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए और बेफिक्र रहिएगा। ये ज़रूरी नहीं है ये बंदा मुरादाबाद से आया है तो फिर 2-2.5 घंटे बोल के जाए।
बस जितनी देर आप मोहब्बत से सुनेंगे कोशिश की जाएगी कि उतनी ही देर गुफ्तगू की जाए। और इंशाअल्लाह मैं अरबाब मिंबर को ये जहमत नहीं दूंगा कि ये मुझे इशारा करें या मुझसे कहें बात ख़त्म कर ले। मैं बस आपका मिजाज देखूंगा और उसी हिसाब से अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा, इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, है। हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। और कोई बंदा ये उम्मीद लेके ना बैठे कि आज मौलवी मूंड बना के जाएगा। अल्लाह की कसम, ये मूंड बनाने की जगह नहीं, ये तकदीर बनाने की जगह है। और जलसों में कभी भी कहीं भी जाया करो, कभी ये सोच के नहीं जाया करो आज मूंड बनेगा, हमेशा ये सोच के जाया करो आज तकदीर बना के लौटेंगे। और फिर ये अजीम ख्वाब शेर बिहार का, जिसकी गोद में आप बैठे हुए हैं, जामिया कादरिया, जो इस साल भी आपको तकरीबन 40 फारिगीन दे रहा है। बेशक। अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे। ये मजाक बात नहीं है, सोचने वाली बात है। जबकि हर जानिब से हवाएं इतनी सख्त हैं, हर आंधी ये चाहती है कि इल्म का चिराग बुझ जाए, तालीम की रोशनी खत्म हो जाए। क्या हुआ? ऐसे पुरफतन दौर में भी इस इदारे ने 40 फारिगीन देकर के कौम पर एहसान किया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे। और अपनी कौम से भी थोड़ी सख्त बातें कर लूं। बस मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मेरी बातें कड़वी जरूर होंगी लेकिन सच्ची होंगी। बस ये समझ के बर्दाश्त कर लें कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। अल्लाह के बंदो, तकरीबन 200 देग लंगर की बनी है। 200 देगें लगभग लंगर में बनी तकरीबन, जहां तक मैं जानता हूं। और आप खा पी के अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं, तो कम से कम बंदा लंगर का तो हक अदा कर लिया करे जब बात बोलने की आया करे। और अगर लंगर हाथ नहीं आया है तो कम से कम घर से खा के आया करो, ताकि सुभान अल्लाह कहने का पेट में सहारा रहा करे। खा पी के आए हैं ना, और कुछ यहां का भी खा के बैठे हैं। हमारा अकीदा तो यह है यहां खाएं या वहां खाएं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। अगर अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अगर ये पीछे वाले बोल सकते हैं तो बोल के दिखा दें। अल्लाह सलामत रखे। और जोर से, अभी वो आवाज नहीं निकली इस आंगन में बैठ के तो यार मुर्दे बोलने लग जाते हैं। मेरी समझ में बात नहीं आ रही, अभी कौन सी कमी रह गई इस मजमे में जो अभी बोलने तैयार ही नहीं है। खाते हैं तेरे दर का, अल्लाह सलामत रखे। हजरत जी, ये आज लग रहा है कि सिर्फ मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, ये नीचे वाले भी नात पढ़ते हैं। वाह वाह वाह। भाई मुबारक हुसैन मुबारक दिलकश राजवी साहब, ये बड़े बड़े कद्दावर नात खां, ये सब के सब मुस्तफ़ा के सना खां हैं। मगर मैं ये कह दूं जो ये नीचे बैठे हैं ये भी मुस्तफ़ा के सना खां हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। बस उम्मत मुस्लिमा से सिर्फ एक ख्याल और चंद बातें, बहुत तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुने। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा बहुत सारे मसाइल से दो चार है। बहुत सारे ऐसे मामलात हमारी कौम के अंदर हैं जिसने हमारी कौम को तोड़ करके रख दिया है। सिर्फ मैं एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, ऐसे दौर में जब उम्मत का शिराजा बिखरने लगा है, लोग टूटते जा रहे हैं और हर शख्स की यह तलाश है कोई मुझे मजबूत शाख मिले जिसके सहारे मैं भी 12 बरस खड़ा रहूं। हर इंसान ये चाहता है कि कोई ना कोई ऐसी आंधियों के दौर में ऐसी सपोर्ट हमें मिल जाए
जिसके सहारे हम महफूज रह सकें। हर इंसान अमन चाहता है, हर इंसान सुकून चाहता है, लेकिन जानते हो आज हमारी कौम का हाल ये है कि हमारी कौम सिर्फ अपने ही हाथों से तबाह हो रही है। अपने ही हाथों से हमारी कौम तबाह होती जा रही है। आज हमारी कौम की नफरतें उरूज पर हैं। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है, अल्लाह अकबर। जब मैंने सड़क पे देखा मैंने कहा यार ये सबसे ज्यादा लोग होंगे। उसके बाद जब गेट में दाखिल हुआ पता चला सड़क पे ज्यादा नहीं, गेट के बाद ज्यादा लोग हैं। लेकिन मैंने कहा यार यहां इतने लोग तो फिर जलसे में कौन होगा। लेकिन जब गेट के अंदर दाखिल हुआ तो पता चला जितने लोग रोड और मार्केट में थे उससे ज्यादा लोग तो हुजूर के जलसे में बैठे हुए हैं, उससे ज्यादा तादाद ये लोगों की। लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, हमारे इतने बड़े मजमे में क्या कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसे किसी से नाराजगी जिसके दिल में ना हो, किसी की नफरत जिसके दिल में ना हो। आज हम हजारों की भीड़ में बैठ करके नारे इकट्ठे तो लगा लेते हैं लेकिन आपस की नफरतें नहीं मिटा पा रहे हैं, आपस के इख्तलाफात नहीं मिटा पा रहे हैं। सच ये है कि हमारे दिलों में जगहें खत्म हो चुकी हैं, एक दूसरे के लिए गुंजाइश ही खत्म हो गई। मुझे बताइए ये वो नूरानी जमात है अगर हाथ उठा दे तो बेड़े पार हो जाए। मगर मैं इन उलमा इकराम की जूतियों को सर का ताज बना के बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, अगर कोई बंदा मस्जिद में आए, वजू भी करे, गुस्ल भी करे और सजदे में सर रखे, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसने गुस्ल किया मैंने इसका बदन पाक किया, इसने वजू किया हाथ पैर पाक किए, लेकिन ये दिल के अंदर अपने भाई का कीना लेकर के सजदा कर रहा है। जाओ इससे कह दो जब तक इसके दिल के अंदर इसके भाई का बुग़्ज़ और कीना मौजूद है मुझे इसके सजदे कबूल नहीं है। अगर चाहता कि सजदों की कबूलियत हो इससे कहो जैसे बदन पाक करके आया है वैसे ही दिल पाक करके आना चाहिए। वाह 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 वाह। अब मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मस्जिद में कीने की इजाजत नहीं तो जलसों में बुग़्ज़ लेकर के आओगे तो नतीजा क्या मिलेगा। आपस की नफरतें खत्म करो। कब तक ये हमारे दरमियान आपस में इख्तलाफात की दीवारें खड़ी रहेंगी। भाई भाई का चेहरा देखने तैयार नहीं, बाप बेटे का चेहरा देखने तैयार नहीं, बेटा बाप से मुसाफा करने तैयार नहीं। यार बदलो सोच अपनी, कब तक इस फिक्र में हम जीते रहेंगे। वो उम्मत बन जाओ जो मुस्तफा ने हमें सबक दिया था, वो जमात बन जाओ जो मुस्तफा बना के गए थे। कौन सी जमात मुस्तफा ने बनाई थी? अल्लाह अकबर। आज भी आवाज आती है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आखिर ये कौन सी नफरतें हैं जिसने भाई भाई से जुदा कर दिया, जिसने बाप को बेटे से जुदा कर दिया। माजरत के साथ कहना चाहूंगा, दावे के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले अगर दीन का सबसे ज्यादा काम हुआ है तो खानकाहों से हुआ है। लेकिन आज अगर उम्मत को नुकसान भी पहुंच रहा है तो सबसे ज्यादा कुछ खानकाहों से नुकसान पहुंच रहा है। पीरों ने भाई को भाई से लड़ाया, पीरों ने भाई के भाई को दुश्मन बना दिया। ओ खुदा की कसम हम उस पीर को पीर नहीं मानते जो आला हजरत को आला हजरत नहीं माना करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कह के लाया गया अगर मेरा मुरीद हो गया तो किसी की जरूरत क्या है, मेरे हाथ में हाथ आ गया तो किसी की जरूरत क्या है। ओ हया कर, उम्मत के साथ खिलवाड़ ना कर। तूने भाई को भाई से इसलिए लड़ाया ताकि तेरी जेब में गर्मी रह सके। तूने भाई को भाई के खिलाफ सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि तेरी तिजोरियां भरी रहे। और उसके बाद भी कमजरफी ये देखो, भौंकता के आला हजरत को खुदा की कसम अगर बरेली में अहमद रजा ना होते तो मर्सिडीज तो क्या है, कोई तुझे ऑटो में बैठाने के लिए तैयार ना होता, कोई रक्शे में बैठाने के लिए तैयार ना होता। आज जो अमीर बना घूम रहा है ये तेरा कमाल नहीं, ये कमाल बरेली के अहमद रजा खान का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आबरू लूट ली बगैर तो नहीं सलाम की, भाई को भाई से लड़ा दिया। खुदा के वास्ते इस उम्मत को मत लड़ाओ। बरेलीवियत क्या है और मसलक के आला हजरत क्या है। अल्लाह की कसम हमें बरेली ये सबक देता है जो सुन्नी सही अकीदा हो और उसका सिलसिला मुस्तफा से मिलता हो
किसी भी सिलसिले का हो, हमारे लिए लायक एहतराम है। बेशक। ये बरेलवियत है। लेकिन आज पीरों ने अपनी जेब भरने के लिए उम्मत को लड़ा डाला। कहां जाके खड़ा करोगे इस उम्मत को? हां, कई लोग तो इसलिए नाराज रहते हैं कि ये मौलवी तारीफ नहीं करता। अल्लाह की कसम मैं कहता हूं, लोगों, अगर मुरीद होना है तो उसके मुरीद हो जो 12 घंटे मुस्तफा की हदीसें पढ़ाया करता है। अगर हाथ में हाथ देना है तो उसके दो जो सुबह 4 बजे से उठ करके रात को 12 बजे तक मुस्तफा का दिया हुआ कुरान पढ़ाया करता है। वाह वाह वाह। ये हमारी उम्मत, चुप बेटे चुप, ये हमारी कौम की ये बदतर हालत नहीं। माजरत के साथ बड़ा कड़वा सच बोलने जा रहा हूं, बहुत कड़वी सच्चाई है। पूरी जिंदगी बाप पीरा मुरीदी करता रहा और बेटे को कभी मदरसा नहीं दिखाया, कभी मदरसा नहीं दिखाया। और हमारी कौम ने यह समझ लिया है कि अब पीर का बेटा ही पीर होगा। हाँ, सबसे ज्यादा तबाही इससे आई। क्या बात। पीर का बेटा पीर होगा नहीं, पीर वो होगा जिसमें पीर की शराइत पाई जाए। वाह वाह वाह। हाँ, वाह 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 वाह। पता, पूरी जिंदगी बेटा जुआ खेलता रहा। पीर साहब के विसाल का वक्त आया, कहा मेरा बेटा? हजरत जी क्यों? कहा मेरा वक्त आ गया है जाने का, बुलाओ। हैं 26 साल तक जुआ खेलता रहा। अब्बा ने हाथ में हाथ दिया, ले बेटे, ये मौज की गद्दी तुझे दे के जा रहा हूं। जिसकी चेहरे पे दाढ़ी ना थी, जिसको काला रसूलुल्लाह का मतलब मालूम ना था, जिसको कुरान के माना नहीं आते थे, आज वो गद्दी पे बैठा है और ये कौम जाके तलवे चाट रही है उनके। ऐसे जाहिलों का बाइकाट करो और ऐलान करो, पीर वही होगा जो मुस्तफा के दीन का भी वारिस होगा, इल्म का भी वारिस होगा। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह। हाँ, और सोचते क्या है, पीर मौलवी आए हमारी तारीफ करे। क्यों? तूने मां के पेट से जन्म नहीं लिया? हमसे तो कहना नहीं आता कि ये आसमान से उतरे हैं। पीर तेरे जैसे होते हैं तो फिर मुफ्ती आजम को क्या कहेगा? पीर अगर तेरे जैसे होते हैं तो आला हजरत को क्या कहेगा? हाँ, खुदा की कसम अल्लाह माफ करे, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। वो पीर और थे जिनकी नजर दिल पे होती थी, ये पीर वो है जिनकी नजरें जेबों पे होती है। कौन नहीं जानता सरकार मुफ्ती आजम को? अल्लाह अकबर। जिसका साया पड़ गया तो शेरे बिहार को दिलों की धड़कन बना डाला। और सुने, शेरे बिहार ने किसी आम मैखाने से नहीं पी थी, शेरे बिहार ने उस मैखाने से पी थी जिस मैखाने में बगदाद से लाके जमा की जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है मुफ्ती आजम? अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम अपने मकान में बैठे, रात के 3 या 4 बजे हैं। एक शख्स गुजर के जा रहा तो रोशनदान से सफेद रोशनी निकल रही। उसने झांक के देखा कि हजरत के इस कमरे में तो सफेद लाइट किस चीज की है? कोई है ही नहीं चीज। ये सोच के उसने झांक के देखा तो क्या देखता है? कोई बुजुर्ग हैं जो तख्त पे बैठे हैं, मुफ्ती आजम हैं जमीन पे बैठे हैं। देख के चला गया, फजर की नमाज पढ़ी, आके हजरत की चिलम भरने लगा, कहने लगा हुजूर रात से पर्दा हटाइए और मुझे बताइए वो कौन बाबा थे जो ऊपर बैठे थे, आप नीचे बैठे थे? मुफ्ती आजम फरमाने लगे, जा अपना काम कर। तो कुछ मुरीद बड़े मुंह चढ़े होते हैं, मुंह लगे, कहने लगा नहीं जी पहले बताइए बाद में जाऊंगा। हजरत जी चिलम बाद में भरी जाएगी, पहले बताएं कौन थे। अब मुफ्ती आजम का जवाब सुनो। फरमाते हैं, सुन, अगर पूछ नहीं है तो सुन, जो तख्त पे बैठे थे वो गौसे आजम थे और जो नीचे बैठे थे वो मुफ्ती आजम थे। का हजरत रोशनी कैसी थी? फरमाने लगे जो झरोंकों से निकल रही थी ना छन छन के, वो मेरे गौसे आजम के चेहरे की चमक निकल रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, मगर एक बात बता दूं, ऐसे पीर जो कौम को लूट के खा रहे हैं, जो पितरम सुल्तान दूध के नारे लगा रहे हैं, वो सुने किसी ने मुफ्ती आजम से कहा था क्या आप ही आला हजरत के बेटे हैं? रोने लगे मुफ्ती आजम। उसने इतना देखा ना तो वो भी रो दिया, हुजूर मैंने तकलीफ तो नहीं दी। रोए क्यों? फरमाने लगे, अफसोस जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था वैसा मुस्तफा रजा ना बन सका। अल्लाह अल्लाह। अब सोच कैसे थे आला हजरत? मुफ्ती आजम कहते हैं
जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था, अफसोस वैसा ना हो सका। कैसे है मुफ्ती आजम? यही बरेली शरीफ है, इसी बरेली शरीफ का पुराना शहर है। इसी शहर के अंदर एक छोटी बच्ची है जिसको मोहब्बत है सरकार मुफ्ती आजम से। अल्लाह अकबर, जब कोई रब का महबूब हो जाता है तो वो जग का भी महबूब हो जाता है, सबका महबूब हो जाता है। यही सरकार मुफ्ती आजम है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ प्यारे, सरकार मुफ्ती आजम की आप जिंदगी देखिए। सरकार मुफ्ती आजम को बच्ची को मुफ्ती आजम से प्यार हो गया। उसने कहा अपने बाप से, अब्बा जी मेरा जी चाहता कि मैं मुन्ने मियाँ को देख के आऊं। अल्लाह अकबर, बच्ची ने इतना कहा, बाप ने कहा ठीक है बेटी लेके चलेंगे। कुछ दिन के बाद बच्ची की तबीयत खराब हुई। बाप से फिर बच्ची कहने लगी, अब्बा मैं बीमार हो चुकी हूँ, मुझे एक बार तो मुफ्ती आजम का चेहरा दिखा दीजिए। बाप ने सोचा बेटी जब तू ठीक हो जाएगी तब लेकर के जाऊंगा। इत्तेफाक ये था कि उसी मर्ज में बच्ची का इंतकाल हो जाता है। जब बच्ची का इंतकाल हुआ, बाप की चीख निकली। बेटी के जनाजे पर बैठ करके बाप रोने लगा। पीछे से बाप का भाई आया, उसने कहा क्या बात है? का अफसोस इस बात का है कि बेटी को जीते जी मुफ्ती आजम की चौखट पे न ले जा सका। इसने अपनी जिंदगी में कई बार मुझसे कहा था कि मुझे नन्हे मियाँ का चेहरा देखना है। अल्लाह अकबर, इतना सुना तो चचा ने कहा भाई परेशान क्यों होता है, जिंदगी में ना सकी, मरने के बाद ही उनकी चौखट पे ले चलो। अगर ये ना देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम तो इसका चेहरा देख लेंगे, वो तो चेहरा देख लेंगे। इतनी बात चचा ने कही है। बाप ने बेटी की लाश को उठाया। आसान नहीं होता कि लाश बेटी की उठाना। लेकर के सौदा गिरान में आए। मुफ्ती आजम हिंद मुसल्ले पर बैठे हैं। उस तख्त पे बेटी की लाश रखी गई जिसपे मुफ्ती आजम बैठा करते थे। सरकार मुफ्ती आजम ने फारिग हुए वजीफे से मुड़ के पीछे की तरफ देखा, फरमाने लगे क्या बात है? इतना कहना था, बाप रोने लगा। कहा क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर बेटी आपको याद करते करते चली गई है, उसकी तमन्ना थी वो आपको देखे। कहा कहाँ है बेटी? कहा हुजूर आपके तख्त पे लेटी हुई है। अब देख कैसा है आला हजरत का बेटा, कैसे है मुफ्ती आजम। आप उठे हैं अपने मुसल्ले से, आने के बाद उस जगह आए हैं जहां पे बच्ची लेटी हुई थी। आपने बच्ची के ऊपर से वो कपड़ा हटाया, पैर का अंगूठा पकड़ा, हिला के फरमाते हैं बेटी देख मुस्तफा रजा गए हैं। इतना कहने की देर थी, कसम खुदा की ऐसा लग रहा था हाथ मुफ्ती आजम का था और करम बगदाद वाले को से आजम का होने लग गया। बच्ची उठ के बैठ गई। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। ये मुफ्ती आजम है और कहते हैं जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था, अफसोस में वैसा ना बन सका, अफसोस में वैसा ना बन सका। और जिसे नमाज दुरुस्त नहीं है वो कौम की जन्नत के ठेके लिए बैठा है। क्या बात। हाँ, लॉकडाउन लगा, कितने पीर तो दुआ कराना ही भूल गए। जलसे बंद हुए हजरत तो कहीं की कहीं चल रही दुआ। क्या हुआ? कहने लगे आदत बिगड़ गई, 2 साल में दुआएं बंद हो गई तो करानी भूल गए। ये हाल हमारी कौम का है। और यार देखभाल के हाथ में हाथ दिया करो, देखभाल के। अगर कुर्बानी का जानवर चारों तरफ से देखते हो तो फिर ये तो आप अपनी आखिरत का सौदा कर रहे हो। सोच समझ के हाथ दिया करो। अल्लाह अकबर। कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू, कहां तक है, कहां से चली थी बात किधर हो गई। खुदा के वास्ते उम्मत का शिराजा बिखरने लगा। दिलों में जगह पैदा करो, दिलों में जगह। आज दिलों में जगह नहीं रह गई, दिलों में जगह नहीं रह गई। आज नीयतें बदल गई। कोई पैसा देख रहा है, कोई बैंक बैलेंस देख रहा है। अभी कुछ दिन पहले की एक खबर, ससुराल वालों ने बहू को घर से निकाल दिया, सगे भाइयों ने घर में जगह नहीं दी, सगे भाइयों ने। अल्लाह अकबर। मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा, एक घर में 15 दिन लंगर चला। मुझसे कहने लगा हुजूर अल्लाह का बड़ा करम है। मैंने कहा क्या हुआ भाई? उसने कहा हुजूर ये करबला वालों का फैजान है, 15 दिन से चूल्हे की राख ठंडी नहीं हुई मेरी। जैसी उठ के गया पड़ोसी आ गया, कहने लगा जनाब ये कह रहा है 15 दिन से चूल्हे की आग ठंडी नहीं हुई, इससे पूछो इसका बाप किधर है। सुने मेरी बात। मैंने कहा इसका बाप कहां? बुलाया गया बाप को। मैंने कहा बताओ खैरियत है, बेटे से राजी हो? तुम्हारा बेटा कह रहा है कि इसने 15 दिन से लंगर चला रखा है। बाप फूट फूट के रोने लगा।
उसने कहा 15 दिन का लंगर अपनी जगह है, अगर ये 15 दिन से लंगर खिला रहा है तो मुझे क्या खुशी। मैंने कहा रोटी नहीं दी? कहता मुझे तो रोटी दी। कहा फिर तकलीफ किस बात की? बाप ने कहा 4 साल हो गए मेरी बेटी को बुला के नहीं लाया है। मैं पूछना चाहता हूं इस काम से, तुमसे किसने कह दिया अगर अपने नाराज हो तो तुम्हारे लंगर तुम्हें जन्नत दिलाएंगे? बता, अपनों का खून पी के बैठे हो, कौन सा पीर तुझे जन्नत में लेके जाएगा? कायनात में सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वाह वाह। और हुजूर फरमाते हैं जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए, वो मेरा नहीं, जिससे अपने नाराज हो। आज झांक के देखो गरिबान में कितने हमसे रूठे बैठे हैं, कितने हमसे हमारे नाराज हैं, उसके बाद नारे लगाते घूम रहे हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। कम से कम खुदा के बंदे पहले मुस्तफ़ा का दामन थाम ले, जो किरदार मुस्तफ़ा ने दिया है उसे कब अपनाएगा। आज दीवारें अपनों के बीच में खड़ी हो गई हैं, भाई बहन को देखने तैयार नहीं है, माँ बेटी को देखने तैयार नहीं है। खत्म करो ये नफरतों की दीवारें, मोहब्बतों के पौधे लगा दो। हर तरफ ऐसा माहौल बन जाना चाहिए कि जिधर से कोई गुजरे कोई जात की पहचान ना कर सके, खानदान की पहचान ना कर सके, बरादरी की पहचान ना कर सके। अगर एक जगह बैठ के खाते हो, अगर पूछा जाए कि बताइए किस खानदान के हैं, हर कोई ये कहते खानदान तो समझ में नहीं आता, लेकिन इतना पता है ये जितने बैठे हैं मदीने वाले के गुलाम बन के बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। ऐसी मोहब्बतें पैदा करो सफों में, नहीं रह गई। दौलत ने दीवारें खड़ी कर दी नफरत की, दौलत ने, इतनी नफरतें हमारे बीच हो गई, दौलत ने दीवारें खड़ी कर दी। अमीर है गरीब को देखने तैयार ही नहीं, सगा भाई भी है ना, सगा भाई भी है तो सलाम करने तैयार नहीं, सगे भाई भी, अल्लाह माफ करे। इतनी नफरतें हमारे दिल में हो गई। अगर हमारे घर में कोई फंक्शन होता है ना, एक भाई मास्टर है और दूसरा ठेले लगा के बच्चे पाल रहा है, वो जितने पानी में रोज ठेला लेके जाता है और इसे 90,000 सैलरी मिल रही है, इसे फर्क नहीं पड़ता भतीजे किस हाल में है। भाई कितने पानी में भीगता हुआ गया है, ये मौज के साथ बिस्तर पे लेटा रहता है। खुदा के वास्ते एक दूसरे के लिए दिल में जगह पैदा करो, दौलत की वजह से नफरतें पैदा ना करो। ये नहीं होना चाहिए वो अमीर है ये गरीब है। वो लोग कहते हैं कि कुरान खानी करानी है, पैसे वाला है, कितनी कुरान खानी कि हजरत जी 100 बच्चों की दावत भी है, कुरान खानी भी है। ये सोचते हैं हम कि सिर्फ कुरान खानी से काम हो जाएगा। बेशक कुरान पढ़ना सवाब का सबब होता है, लेकिन अगर चाहते हो बाप की रूह को कब्र में सुकून मिले तो जहां तुम कुरान खानी कराते हो ना, कभी अमीर भाई अपने आगे के दस्तरखान की रोटी उठाए और गरीब भाई के आगे ले जाके बैठ जाए, उसके लुक़मे अपने मुंह में दे, अपनी रोटी के लुक़मे उसके मुंह में दे। खुदा की कसम जैसी रोटी हलक के नीचे जाएगी, इधर भाई का कलेजा ठंडा होगा, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाएगी। ये जगह पैदा करो दिलों में। नफरतें बढ़ती जा रही हमारे बीच, पैसा वाला पैसे वाला है, गरीब गरीब है। नहीं, हमें मुस्तफा की गुलामी की रस्सी में जकड़ना है, हुजूर की गुलामी इख्तियार करनी है। आज अल्लाह माफ करे, जब अमीर भाई होता है गरीब बहन होती है, लोग कहते हैं भाई निभा के चल बहन को, बड़ी गरीब है। हालात देखते हैं आप, उधर बहन की बेटियां जवान है, इधर भाई के बेटे जवान है। बहन बार बार आके कहती भैया बेटियां जवान हो गई हैं, थोड़ा सा जरा रिश्ते का ख्याल करना। तो ये कहता हाँ हाँ ढूंढ रहा हूं। और जालिम ये कहने नहीं आई किसी और घर में ढूंढ, ये तो ये ध्यान दिलाने आई थी तू भी बेटे के रिश्ते तलाश कर रहा है, मैं भी बेटी का रिश्ता तलाश कर रही हूं। हो सके तो गरीब बहन को निभा ले, हो सके तो गरीब भांजियों को निभा ले। लोग कहते तेरी बहन गरीब है, कहता कोई बात नहीं, 1,00,000 2 लाख दे के मदद कर दूंगा। बहन को तेरी भीख की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने तुझे साहिब सरवत बनाया है, अगर बेड खरीद सकता है, बर्तन अपने पैसों से खरीद सकता है, अगर रहने की छत तेरे पास है, तो अपने बेटे को लेके जा, 4 शरीफ लोग लेके जा, बहन के दरवाजे चला जा, खाली हाथ जा और जाकर के बहन से कहते ए मेरी बहन अपनी बेटी को
को मेरे घर की इज्जत बना दे। मैं बेटा लेके आया हूं, अगाली हाथ अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दे। मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहेगा जब तू गरीब भांजी को अपने घर की इज्जत बना के लेके आएगा। तेरी गरीब भांजी तेरे घर की इज्जत बन के लेटेगी, रात को ठंडी सांस लेगी, अल्लाह अकबर, इधर बेटी मुस्कुराएगी, उधर साथ में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। कहां ढूंढ रखे को जन्नत जा करके, लेकिन नफरतें बढ़ती जा रही हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गरीब अमीर को निभाने तैयार नहीं, अमीर गरीब को निभाने तैयार नहीं है। बदले अपने तरीके, मोहब्बतें पैदा करें, सफ में मोहब्बतें पैदा करें, भाई भाई का नहीं, बहन बहन का नहीं। और खुदा के बंदो रिश्तों की कदर कर लो रिश्तों की। ये चले गए तो मयसर नहीं होंगे। यहां तक कि दिल भी खरीद लोगे, गुर्दे भी खरीद लोगे, लेकिन मार्केट में कभी भाई नहीं बिका करते हैं, मार्केट में बहनें नहीं बिका करती, मार्केट में माएँ नहीं मिला करती, मार्केट में बाप नहीं मिला करता। आज जिंदगी है, अपने हैं तो इनकी इज्जत कर लो। कल कसम खुदा की तेरी चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के सिवा कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। इज्जत कर लो अपनों की, और बहनों को धक्के दे के ना निकाला करो। दिल रो दिया उस दिन न्यूज देखी, ससुराल वालों ने तो सितम किया ही किया, और भाइयों ने भी कम सितम ना किया। गोद में 4 महीने की बच्ची लेके बहन घूमती रही, ना भाइयों ने रोटी दी ना घर वालों ने रोटी दी। और खुदा के बंदो, ये समाज कितना जालिम हो चुका है, कितना सफाक हो चुका है हमारा समाज। लोग कहते हैं बारिश होती है तो इतनी के सैलाब आ जाते हैं, और नगी होती है तो परिंदे मरने लगते हैं। अपने भी तो कदम देखो किधर है, क्या कर रहे हैं हम। हमारे दिल में अपनों के लिए कितनी नफरतें पैदा हो गई हैं, कभी गौर करें। अल्लाह अकबर, सगे भाई के बहन के दरवाजे पे अगर भाई, पहली बात दावत करने बहन आती है ना अमीर भाई की, कहती है भाई तुझे रब ने मास्टर बनाया है, मैं गरीब हूं, तू कलेक्टर है, एक दिन बहन के घर पे रोटी खाने आ जा, तेरे कदम से बहन की इज्जत बढ़ जाएगी। ये सोच के बहन आई थी। अल्लाह अकबर, समझ रहे मेरी बात समझ में आ रही है ना। बहन कहती है भैया अगर हो सके तो एक दिन मेरे घर पे रोटी खा ले, अगर तू आ गया तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। पहली बात तो जालिम भाई जाने तैयार नहीं, अगर चला जाता है, अब देखो कितनी उसके गुर्बत का तमाशा बनाता है ये एक भाई। दिल थाम के मेरी बात सुनना नौजवानों, जब भाई बहन के दरवाजे जाता है तो जाने के बाद सबसे पहले बिस्तर को झाड़ता है, ये औकात दिखाता है, कहता तेरी चादर इस लायक नहीं जिस पे मैं बैठ सकूं। जब बैठ जाए, अगर खाने के लिए बर्तन रखे जाए तो ये उसकी प्लेट उठा के चेक करता है। अभी बहन धुल के लाई है प्लेट को, लेकिन फिर भी घुमा घुमा के देखता है, कहता एक बार और पानी निकाल के ले आओ। ये दिखाता है तू गरीब है मैं अमीर हूं, और हया कर शर्म आनी चाहिए। तुझे नहीं पता बहन कौन होती है? अल्लाह अकबर, बहनें वो होती हैं अगर जान की जरूरत पड़े तो दुनिया साथ छोड़ती है, जब सब साथ छोड़ के पीछे हट जाते हैं तो जान देने के लिए जो सबसे आगे आती है दुनिया उसी को बहन कहा करती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दुनिया ने करबला की कहानी सुनी, सबने तारीख करबला सुनी, लेकिन जानते हो करबला में कभी भाई बहन का प्यार देखा? हाँ, देखा भाई बहन का प्यार? कई लाशें इमाम ने उठाई, आखिर में मेरे इमाम खेमे में थे, सैयदा ज़ैनब के जहन में यह ख्याल आया भाई अकेले हैं, कई लाशें उठा के चूर हो चुके हैं, अकेले रहने से और घुटन होगी, चल के कुछ भाई से बातें करूं ताकि मेरे भाई का जहन बटे। ये सोच के खेमे में गई, मेरे हुसैन बैठे थे, चेहरा देख के कहने लगी भैया इजाजत हो तो एक बात कहूं? का कौन सी? कहा आज नाना की एक हदीस याद आ गई। सुभान। बहन कहती है भाई से, और सुन रिश्ते क्या होते हैं, भाई इजाजत है एक बात कहूं क्या? नाना की हदीस याद आ रही है। ज़ैनब कौन सी हदीस? ये ज़ैनब कोई आम बेटी नहीं, ज़ैनब वो है जिसने आंख खोली तो फातिमा ज़हरा की गोद पाई है, जिसने मुंह खोला तो सबसे पहले मुस्तफा का लुआब पाया है, ये वो है जिसने हलाल कमाई मौला अली की खाई है। अल्लाह अकबर, वो है सैयदा ज़ैनब जिसने 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। कूफे की सबसे पहली मुफस्सिरा को सैयदा ज़ैनब कहा जाता।
ये है सैयदा ज़ैनब। कहती भैया इजाजत हो हदीस बता दूं? हाँ बहन बोलो। अल्लाह अकबर, भाई भी मुहद्दिस है, बहन भी मुहद्दिसा है। कसम खुदा की, ये भी कुरान की तफसीर का आलिम और वो भी कुरान की तफसीर की आलिमा। कहती नाना ने कहा था कि सदका मुसीबतों को टाल देता है। अगर इजाजत दे तो बहन सदका करना चाहती है। मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब जो सदका करना था वो तो मदीने रह गया, ज़ैनब अब क्या सदका करोगी? हजरत ज़ैनब ने हुसैन का चेहरा देखा, कहने लगी भैया जितना भाई शान वाला है उतना ही सदका शान वाला हो। याद रखें बहन भाई के रिश्ते गहरे होते हैं। भाई पैदा ना हो तो भाइयों की पैदाइश की दुआएं बहनें मांगा करती हैं। अगर भाई पैदा हो जाएं तो पूरी जिंदगी मां बन के भाइयों को बहनें पाला करती हैं। अगर ये जवान हो तो सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती हैं। भाई दूल्हा बने तो नजरें बहनें उतारा करती हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन जितना भाई शान वाला है उतना ही सदका शान वाला होगा। कहा कहना क्या चाहती हो? कहा अगर इजाजत दो हुसैन तेरे कदमों पे बेटों को सदका करना चाहती। ये बहन होती है। आज रिश्तों की कदर की हमने। आज बहन रोती हुई आती, धक्का देके कहते जा यहां तो खुद रोटियों के लाले पड़े हैं। और शर्म कर, बहन बेटियों के खाने से कमी नहीं आया करती। ये जितनी बार तेरे दस्तरखान पे आती है सिर्फ अपना नहीं पूरे परिवार का रिस्क लेके आया करती है। पूरे परिवार का रिस्क लेके आती है। अल्लाह अकबर। बहन बहन होती है। वो कभी समझना हो ना बहन को। अभी है ना मेरे पास 10 मिनट, तवज्जो है ना अभी आपकी? थके तो नहीं है? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कभी समझना हो बहन को ऐसे समझो। स्कूल जाते हैं ना बच्चे, देखे ना स्कूल जाते हुए बच्चे, स्कूल से वापस आए ड्रेस कहीं, पैंट कहीं, शर्ट कहीं, बस्ता कहीं, टाई कहीं, जूता कहीं, मोजा कहीं। बहन देख रही है लेकिन कभी नहीं कहती ये तूने किधर डाल दिया, कौन उठाएगा? मुस्कुराती रहती है। भाई ने यहां बस्ता फेंका, वहां जूता, वहां मोजा, वहां टाई, वहां शर्ट, वहां पैंट। भाई के कपड़े उतारे हुए बहन फौरन इकट्ठा करती है, उनको धुलती है। अगले दिन जब स्कूल जाने का वक्त आता है भाई को बहनें प्यार से उठाती हैं। और लहजे कितने प्यारे होते हैं। कभी कहती मेरे चांद उठ जा सुबह हो गई है, कभी कहती मेरी जान उठ जा सुबह हो गई है। अल्लाह अकबर। कभी कहती हैं उठ जा मेरे जिगर के टुकड़े स्कूल जाने का वक्त हो गया है। ये रिश्ते होते हैं भाई के बहन के। तैयार करती हैं बहनें भाई को। जब भाई स्कूल जाने लगता है, अब जरा गौर से मेरी बात सुनना, भाई को जब स्कूल जाने लगता है कपड़े किसने पहनाए हैं? बहन ने। ड्रेस किसने पहनाई है? बहन ने। बस्ता किसने तैयार किया? बहन ने। टिफिन किसने तैयार किया? बहन ने। जब भाई स्कूल जाने लगता है और जैसी पहला कदम बढ़ाता है अचानक ठोकर लगी, जूते में मिट्टी लगी। उसने कहा बहन मेरा जूता गंदा हो गया है। इतनी बात भाई ने कही है। खुदा की कसम कभी भी देख लेना जब भाई कहते हैं कि जूते पे मिट्टी लग गई है तो बहन कभी गंदा कपड़ा तलाश नहीं करती है, कभी अंदर नहीं गई कि दूसरा कपड़ा तलाश करके लाऊं, बल्कि वो दुपट्टा जो बहन की आबरू था, वो दुपट्टा जो बहन की लाज है, वो दुपट्टा जो बहन की शान है, वो दुपट्टा जो खानदान की आन है, उसी का कोना पकड़ती है, जूता साफ करना शुरू कर देती है। गोया बताती भाई ये तो जूते का मैल है और ये दुपट्टा है, अगर जरूरत पड़ जाए तो बता देना खुदा ने बहन बनाया है, चांद देकर भी तेरे ऊपर का कीचड़ साफ करके दिखाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर शेरे बिहार, जामिया कादिया वक्फपुर। सुभान अल्लाह। वाह वाह में जगह पैदा करो। वाह 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 वाह। और मैं उन जलीलों से गुजारिश करूंगा जिनकी टमाटो से गरीब बेटियां मरती जा रही हैं, और कम वक्तों कम से कम मुंह का साइज छोटा करो और हाथ फैलाना बंद करो। किसी के देने से जरूरतें पूरी नहीं होती, जरूरतें तब पूरी होती है जब पैदा करने वाला खुदा दिया करता। वाह वाह मेरी बात वाह वाह। बंद करो डिमांड। और नौजवानों किसे जन्नत नहीं चाहिए? है? हर जवान को जन्नत चाहिए। हर नौजवान चाहता है मुझे जन्नत में जाना है। लेकिन मैं कह दूं बुरा ना मानना, हमारे अब्बा ने ना 25 साल इसलिए बेड नहीं खरीदा, बेटा जवान होगा तो जहेज में मिलेगा। इसलिए सोफा नहीं खरीदा कि बेटे को जहेज में मिलने वाला है। हाँ, कुछ लोगों ने जिंदगी साइकिल पे काट दी, खरीदी नहीं मोटरसाइकिल।
बेटे को मिलेगी। और कुछ इतने भी रजील हैं, 4 पहिया मांगी और 8 दिन बाद बेच दी, औकात नहीं थी तेल डालने की। ऐसे भी बदबख्त हैं, औकात नहीं। खुदा के वास्ते बंद करो ये डिमांडें, खत्म करो इन रसूमात को, और बेटियों को जीने तो जीने। सबसे ज्यादा आवाज मेरे मुस्तफा ने सबसे पहले अगर उठाई थी तो बेटियों के हक में उठाई थी। वाह, आज वही बेटियां मारी जा रही हैं। और मर के ना गरीब का खून निचोड़ के पी के अब्बा मर गया। जिसे पूरी जिंदगी बेड नसीब नहीं होता ना, वो कहता साबुन की लकड़ी का चाहिए। जानवर तुझे तो एक रात भी बैठने नहीं देगा तेरा बेटा। जिसे पूरी जिंदगी गाड़ी पे बैठने नहीं मिलेगा, वो कहता बुलेट चाहिए। तू अपनी आखिरत तबाह कर रहा है अपनी। मर जाए ना तो बेटा कहता मेरा अब्बा बड़ा नेक था, कभी दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, हमेशा 10-20 रुपए दे के भेजे। 10-20 रुपए याद है, गरीब का खून निचोड़ के तेरा बाप लाया, उसे कौन भुलाएगा। वाह 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 वाह। मरने के बाद ये चाहते मेरे अब्बा को जन्नती कहते हैं सब। और बेटे मेरे कहने से जन्नती नहीं होगा, तेरे करने से जन्नती होगा। ज़हन में बात रखें। हर जवान चाहता मैं जन्नत में जाऊं, जितने चाहते वो हाथ उठा के बता दें। अल्लाह सलामत रखे, सारे ही चाहते ना। अब वो लोग हाथ नीचे करने जिनकी शादियां हो चुकी हैं, कभी कभी हाथ उठाने का फायदा शादीशुदा भी उठा लेते हैं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो किसी से डिमांड ना करो। ये देखो मुआशरे में गरीब बेटी किसकी है, चुपके से उस बेटी का सहारा बन जाओ। कसम खुदा की, मर के कब्र में आओगे, तेरे चेहरे का कफन बाद में हटाया जाएगा, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ ले आएगा। करेंगे काम, पहले करेंगे इंशाअल्लाह। अब डिमांड नहीं करेंगे। और तुमसे भी गुजारिश है, हाथ उठा के कहते हैं, कम लड़की वाले भी नहीं है। लॉकडाउन में डॉक्टरों ने कई एक मरीज मार डाले हजरत। 1.5 महीना प्रैक्टिस हुई थी अस्पताल में, और लोग वो आ गई कोरोना की बीमारी, तो फिर तो हर आदमी डॉक्टर बन गया। और जिसके हाथ में थैला देखा लड़की वाला, उसके पीछे पीछे दामाद डॉक्टर है, 10 लाख दूंगा रिश्ता करा दो, 15 लाख दे दूंगा रिश्ता करा दो। अबे देख तो ले, कितनों की सुइयां उल्टी लगाई हैं इसने। सालों बीत गए, आज तक दर्द नहीं गया सुइयों का। आज तक लोग टेढ़े सो रहे हैं। और ये 10 लाख लिए घूम रहा है। 10 लाख में दामाद खरीदा, 12 लाख में दामाद खरीदा, 6 महीने नहीं गुजरे, कान पकड़ के बेटी को बाहर निकाला। जब इसने बेटी को 5 महीने के बाद कान पकड़ के निकाला, फिर आते हजरत के पास, हजरत तावीज दे दो। दामाद बेटी को नहीं रख रहा है, दामाद ने बेटी को निकाल दिया है। और शर्म कर, तूने देखा क्या था? तूने सुई वाला देखा था, थैले वाला देखा था, तूने चैर फाड़ वाला देखा था, पैसे कमाने वाला देखा था। और जो खुदा से नहीं डरता वो ससुर से क्या खाक डरेगा। अगर दामाद ढूंढना हो थैले वाला ना देख, अगर देखना है तो गुलाम मुफ्ती आजम तलाश किया करो। हाँ, जो खुदा से डरेगा वो तेरी बेटी का भी हक अदा करेगा। लेकिन मतलब तमंचे वाला चाहिए, समधी भी बंदूक वाला चाहिए। पहले तोपे ढूंढी थी तो नाल तेरी तरफ होगी। और खुदा के बंदो, बेटियों के फैसले सोच समझ के किया करो, सोच समझ के किया करो। तो ये खत्म करो जो डिमांडें चल रही हैं। और उन लोगों से गुजारिश है जो ये समझते हैं ना कि हम पैसे ज्यादा देंगे तो बेटियां सुख में रहेंगी। नहीं, बेटियां सुख में रखनी है तो सिर्फ एक वजीफे पे अमल कर लो। दूसरे की बेटी को इज्जतें तुम दिया करो, तुम्हारी बेटियों की इज्जत का इंतजाम पैदा करने वाला खुदा फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। सिर्फ इतना सा सबक याद रखो, दूसरे की बेटी को इज्जत तुम दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। ये जो नफरतें निकाल के फेंक दो नफरतें। हाँ, अगर बंदा दामाद बन गया तो ये सोचता मैंने तो लड़की वालों के नाक कान ले लिए हैं। हाँ, फिर तो वो सर पे चढ़ के बैठ जाता, मैं दामाद जो ठहरा। अबे दामाद है, कोई जिन्न नहीं है। हाँ, कई सारे ससुर की शिकायतें हैं, हालात ऐसे कि दामाद ने ससुराल वालों का जीना हराम कर दिया। और जब खड़ूस देख के लाया तो जीना ही हराम करेगा ना। कुरान का कारी देखता, दीन का मुबल्लिग देखता, शरीयत का पासदार देखता, फिर देख कदम इसके आते रहमतें खुदा की आनी शुरू हो जाती। हाँ, अब तो ऑनलाइन रिश्ते हो रहे हैं,
ऑनलाइन रिश्ते हो रहे हैं। ओ भाई, रिश्ते यूट्यूब पे तलाश न किया करो, रिश्ते मस्जिदों में तलाश किया करो, वाह वाह वाह। रिश्ते जलसों में तलाश किया करो, रिश्ते मस्जिद की सफों में तलाश किया करो। हाय, हाय। दामाद वो ना देख जो बिल्डिंगों वाला हो, दामाद वो देख जो मुस्तफा वाला हो। वाह। ऐसा दामाद देखो। हाँ, और दामादो, तुम तोप नहीं हो, मर के देखना बेटे। किसी की बेटी अगर सताई है, मौलवी का तीजा नहीं बख्शवाएगा तुझे। अगर किसी का दिल दुखा के गया है तो 40वां भी नहीं बख्शवाएगा तुझे। उस वक्त तक अल्लाह जन्नत नहीं देगा जब तक गरीब की बेटी के आंसू के कतरे की अल्लाह तुझसे कीमत वसूल नहीं कर लेगा। हाय। ये याद रखना, एक एक कतरे की कीमत तुझसे वसूल की जाएगी। आज जिंदा हो तो आज बदल लो, अपने आप को बदल लो। लोग समझते हैं सूद खाना ही बस जुर्म है, ब्याज खाना ही जुर्म है। नहीं, किसी का दिल दुखाना भी बड़ा जुर्म है, किसी को सताना भी बड़ा जुर्म है। खुदा के वास्ते दिलों में जगह पैदा करो, इंसान बन जाओ। इंसान, दिलों में जगह पैदा करो। अगर कोई तुम्हारी महफिल में आ जाया करे, वो किसी भी बरादरी का हो, किसी भी जात का हो, शर्त यह है कि सुन्नी सहीउल अकीदा हो। अगर तुम्हारी महफिल में आके बैठ जाए, उसे गैर होने का एहसास मत होने देना, क्या गैर होने का एहसास मत होने देना। पूछा गया, बताओ सबसे बड़ा कौन है? किसी ने कहा जो जमाने को दोनों हाथ से लौटाता है वो बड़ा है। किसी ने कहा जो सबके, जिसके आगे सब घुटने टेक दे वो बड़ा है। लेकिन एक अक्लमंद ने कहा था, बड़ा वो नहीं जिसके आगे दुनिया घुटने टेक दे, बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे। वाह वाह। ऐसे बन जाओ जो तुम्हारी महफिल में अपने आप को कोई छोटा महसूस न करे, छोटा महसूस न करे। अल्लाह अकबर। एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से मोहब्बतें करो, दिलों में जगह पैदा करो। आज कौन सा सितम ऐसा जो उम्मत पे नहीं हो रहा है? हमारी कौम की बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं और आज कौम आज भी गड्डियां लुटाने में लगी है। हमारी बेटियां घर छोड़ करके गैर मुस्लिमों के घर में जा रही हैं। आज भी हमारी कौम पैसे लुटाने पे लगी है। ऐसी कोई बेवकूफ कौम लगी जो तमाशों में नाच गानों पे 2-2 लाख की गड्डियां उड़ा दे। अगर तेरे पास पैसा ज्यादा है तो सुन, वो 1 लाख की गड्डी ले, तलाश कर पूरी बस्ती में ज़हीन बच्चा किसका है, गरीब है, उस बच्ची के तालीम पे, बच्चे की तालीम पे पैसा लगा दे। अगर तेरे पैसे से एक भी IAS बन गया, कसम खुदा की वो दुनिया के 10 मुसलमानों के भी अगर काम आ गया तो तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो क्या जाएगी। बात, वाह। पैसा सही जगह लगाइए, सही जगह अपनी मेहनत की कमाई को खर्च कीजिए, नाजायज पैसा ना उड़ाइए। ये इदारा, इस इदारे ने आज 40 हाफिज कुरान इस कौम को दिए, आलिम हाफिज कारी 40 फारिगीन दिए हैं। अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे। फरमाया गया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। 10 मिनट और, 10 मिनट और। थके हैं भाई आप लोग? हुक्म हो रहा है 10 मिनट और बात कर लीजिए। सुन लेंगे 10 मिनट? मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मुझे ये सोच रहा हूं मैं इतने बुजुर्गों को इतना लंबा इंतजार न कराऊं। इनकी उम्र ये बिस्तर पे लेटने की थी, करम फरमाई है कि मजलिस में बैठे हुए हैं। है जी, अभी आप थके तो नहीं है? जरा 10 मिनट और बात कर लें। तैयार हैं पीछे वाले लोग भी? है भाई, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। इतनी कमजोर आवाज पे तो जनाब हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते हैं। तुम तकरीर सुनना चाहते हो, कह दें जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ये यूं समझो शेरे बिहार की करामत है जो इतने बड़े बड़े चेहरे आपको देखने मिल रहे हैं। हाँ, अल्लाह अकबर। आप मेरे बाद मुबारक हुसैन मुबारक को सुनेंगे। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो मुझे याद नहीं, लेकिन बड़े नाम है, सबको आप सुनेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है ना आप लोगों की? तैयार हैं? मैं अर्ज कर रहा था ये नफरतें खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बहन बेटियों को हक देंगे? नहीं बोले ना? खा के बैठे हो के बेटी का हक, जो खा के बैठा वो कतई ना बोले। हाँ, परवाह उसकी नहीं है जो खा के बैठा, वो बोले जो हुजूर की उम्मत की बेटियों पर रहम करके बैठा है। हाँ। बेटियों का हक अदा करेंगे। हाँ, ये वो कौम है हजरत जी जो बेटों की पढ़ाई पे 10 लाख लगा देती है, बेटी के पढ़ाई पे 10,000 नहीं लगाती।
और पता क्या कहती है, नहीं 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 बेटी तो पराया धन है, बेटे को भी MBBS बना लो, ये सर पे रहेगा। बेटी को ये सोच के नहीं पढ़ाया जाता कि ये पराया धन है। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, बहुत गौर से। ये घर थी, बाप कहता रहा पराया धन, निकाह के वक्त ससुराल पहुंच गई, हाथ से कब टूटा तो सास ने कहा पराये घर से आई है। जब घर थी तो पराया धन, ससुराल गई तो पराये घर से आई। हर बाप मुझे बताए कि बेटी का घर कौन सा है, हर भाई मुझे बताए बहन का घर कौन सा है। मैके वालों ने भी कहा पराई है, ससुराल वालों ने भी कहा पराई है। इसे अपने होने का हक कौन देगा? कौन है इसे अपना कहने वाला? खुदा के बंदो, जब ये घर में हो तो इसे घर वाली कहा करो, बहन तू इस घर की मालिक है। जब ससुराल तेरे घर किसी की बेटी आ जाए तो उसे उस घर की मलका कह दिया करो। यहां भी घर दो, वहां भी घर दो, ये हमारा हक होना चाहिए। लेकिन बेटियों के साथ सितम होता जा रहा है। कसम खुदा की, मैंने एक बात पहले कही थी, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते हैं जो बेटियां कर जाया करती हैं। आज जायदाद बांटने की बारी आती है तो सारी जायदाद बेटों के नाम कर दी जाती है, बेटियों को लावारिस बना के फेंक दिया जाता है, और बेटी के हक की जमीन बेच के अब हज करने जा रहा है, और उसके बाद आके कहता है जी नाम लगाओ कि हाजी अब्दुल समद आए हैं। ये भी तो बता बेगैरत कि बेटी का हक खाने वाला अब्दुल समद आया है, जहां तू हाजी का नाम लगा रहा है। बेटी के हक खाने का भी ऐलान करा कि मैं बेटी के हिस्से की तस्बीहें बेच के हज करके आया हूं। और शर्मकार, अगर तू ऐसे 50 हज भी कर ले, अल्लाह मुंह पे मार देगा, कहेगा सुन बेटी का हक खा के आया है। अरे हक ना खाता, घर रह के 2 आंसू गिरा देता, बेटी का हक अदा कर देता, मैं तुझे बेटी के हक में हज का सवाब अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे हुजूर शेरे बिहार। हर बाप से गुजारिश है, खुदा के वास्ते अगर कुछ भी ना दे सको तो कम से कम बेटी को एक कमरा दे के चले जाना। जो तेरे मरने के बाद वो घर आए तो बेटे धक्का दें तो उसे कमरे में बैठने का हक हो। एक कमरा जरूर दे के जाना ताकि तेरे मरने के बाद बेटी अपना घर समझ के आ सके, वरना तेरे मरने के बाद तेरी बेटी को दहलीज पे चढ़ने तक की इजाजत नहीं देंगे तेरे बेटे। बड़ा जुल्म करते हैं वो बाप जो बेटियों के हक खा जाते हैं। कसम खुदा की, बेटियों से जितना बाप से जितना प्यार बेटी करती है ना, उतना प्यार बेटा नहीं करता है, नहीं करता। बुरा लगे या भला, लेकिन यकीन जानिए कसम खुदा की, अगर बाप बीमार हो, बेटा परदेश में, हाँ अमेरिका फ्रांस कहीं भी है, कमा रहा है, फोन आता है अब्बा की तबीयत खराब है। अच्छा अब्बा की तबीयत खराब है, लो मैं पैसे लगा दे रहा हूं, बस या दुआ करता हूं, बात खत्म। लेकिन जब बेटी को पता चलता है ना मेरे बाप की तबीयत खराब है, अगर घर जाने का वक्त नहीं होता ना तो पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देती है और रो के कहती है अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बाप की उम्र में बरकत अता फरमा देना। ये बेटियां होती हैं। अगर इस ताल्लुक से सारे वाकयात अगर मैं उठा के लाऊं, पूरी रात कम पड़ जाएगी। मुझसे गुजारिश की गई है कि एक बात बयान कर दूं, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाया करती हैं। और नौजवानों, हम लोग ये समझते हैं ना ईद के दिन जिसने नए कपड़े पहन के 2 रकात पढ़ ली उसकी ईद हो गई। अल्लाह तौफीक देना, 2 रकात पढ़ के मेलों में न जाया करो, 2 रकात पढ़ के बहन के दरवाजे पे चले जाया करो, 2 रकात पढ़ के बेटी के दरवाजे पे चले जाया करो। तुम्हारी ईद तो नए कपड़े पहन के होती है, लेकिन बहन की ईद बाप का और भाई का चेहरा देख के हुआ करती है। किया करो उनकी ईदों के भी इंतजामात। बेटे कहते हैं ना अम्मा तूने कपड़े नहीं पहने, चांद दिख गया है, माँ बेटों का चेहरा चूम के कहती बेटे तुम्हारा चांद आसमान पे निकलता है, मेरा चांद तो चौखट से निकला करता है। तुम्हारा चांद नजर आ गया है, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया है। ये माँ बहनें होती हैं जिन्हें हमने लावारिस बना के फेंक दिया, लावारिस बना के फेंक दिया। एक बहन के शौहर की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में भर्ती था, उनने फोन किया, भाई ने मोबाइल बंद कर लिया, वो चल के आई भाई के दरवाजे पे। जानते हो 40 बीघे जमीन 2 भाइयों को देके गई थी, 40 बीघे जमीन, और ये सोच के अब आई है कहीं से पैसा नहीं मिला है,
चलती हैं भाई के दरवाजे से कुछ मदद हो जाएगी ताकि मेरे शोहर की जिंदगी बच जाए। जब यही बेटी अपने भाई के दरवाजे आई, भाइयों ने धक्का दे के निकाल दी और कहा जा तेरा रखा क्या है, यहां लेने क्या आई है। अल्लाह अकबर। जब बेटियों को ऐसे धक्के दिए जाते हैं तो कोई हिले ना गले, अल्लाह का अर्श हिलने लग जाया करता है। जहन में बात रखना, लोग कहते हैं ये तूफान क्यों आ रहे हैं, ये आफतें क्यों आ रही हैं, इसके जिम्मेदार हम ही हैं, कहीं ना कहीं हम ही हैं। जब बेटियों के दिल टूटेंगे तो सैलाब नहीं आएंगे तो क्या होगा। जब बेटियां रातों को रोएंगी अगर तूफान नहीं आएंगे तो क्या होगा। अल्लाह अकबर। तो जब मीरास बांटा करो ना तो बराबर दिया करो, जिसका शरीयत ने जितना हक दिया है उतना दे के जाना, वरना याद रख मर के कब्र में पहुंचेगा, हाजी हो, नमाजी हो, गाजी हो, शहीद हो, कोई भी हो, अगर बेटी का हक खा के जाएगा अल्लाह करवट लेने तक की कब्र में जगह नहीं देगा। अगर चाहते हो कब्र में आसानी हो जाए, राहत हो, कब्र में ठंडक मिले, बेटियों का हक अदा करके जाओ, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाए। वाह 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 वाह। कहता हूं कभी कभी बाप बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं। 4 बेटे अल्लाह ने दिए, कितने कितने 4 बेटे दिए। उसने 4 मीलें थी बड़ी बड़ी, 4 बेटों को दे दी, जायदाद बांटी बेटों के नाम कर दी, 4 मीलें। एक बेटी थी उसकी शादी कर दी, उसे मीरास से तो कुछ नहीं दिया, लेकिन सितम वाला है सितम ये कि 10 साल निकाह को हो चुके थे, बेटी के दरवाजे पे भी नहीं गया था। हमारे समाज में कुछ ऐसे नाक के कुत्ते हैं ना, जिनकी नाक पे घमंड का खिंजीर बैठा रहता है, वो अपनी नाक की खातिर बेटियों को लावारिस बना देते। मैं नहीं जाऊंगा, समधी के दरवाजे पे गया तो नाक कट जाएगी। हाँ, शर्म करो, कितने सालों साल बीत गए, बेटियां बाप की चौखट पे न जा सकी, तुम्हारी अना की खातिर, तुम्हारे घमंड की खातिर। ऐसा कभी ना करना। 10 साल हो गए, बाप बेटी के दरवाजे पे नहीं गया, मगर कुदरत को कुछ और ही दिखाना मकसूद था। 10 साल के बाद इसके दर्द उठा, किसके? बाप के, जिसने 4 बेटों को बड़ी बड़ी मीलें दी थी और 10 साल से बेटी के दरवाजे पे नहीं गया था। बेटे हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, कहा क्या बात है? डॉक्टर कहने लगा इसके गुर्दे फेल हो चुके हैं, अगर इसे जिंदा रहना है तो गुर्दे देने पड़ेंगे। उसको बड़ा फख्र था बेटों पे, उसने कहा पूरी जिंदगी बेटों के नाम कर दी, बड़ी बड़ी 4 मीलें बेटों के नाम कर दी। उसने बड़े बेटे को बुलाया, कहने लगा बेटे एक गुर्दा दे दे, मैं भी दुनिया में कुछ दिन और जीना चाहता हूँ, मुझे गुर्दे की जरूरत है। बेटे ने इतना सुना, कहने लगा तुम्हारी जिंदगी तो गुजर गई है, हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? हम तुम्हें गुर्दा देकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। ये कह के बेटे ने जब जवाब दिया, अल्लाह अकबर, बाप ने दूसरे बेटे की तरफ देखा, उसने भी ये जवाब दिया, तीसरे बेटे की तरफ देखा, उसने भी यही जवाब दिया। चारों बेटों ने बारी बारी इनकार कर दिया। जब चारों बेटों ने इनकार कर दिया, आज बाप को पता चला उसने कितनी बड़ी गलती की है। अल्लाह अकबर, रोने लगा। डॉक्टर से कहा यार ले चल, अंदर ले चल, अगर जिंदगी होगी तो बच जाऊंगा, वरना मौत तो मुकद्दर है ही। ये कह के हॉस्पिटल में चला गया, बेटों से मुलाकात के लिए इनकार कर दिया। जैसे ये बात रिश्तेदारों को पता चली है कि उनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, सेठ को बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है, ये खबर चलते चलते बेटी के कानों तक पहुंच जाती है। 140 किलोमीटर के फासले पर रहने वाली बेटी, जब उसको पता चला है बाप हॉस्पिटल में है, गुर्दे की जरूरत है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है, उसकी गोद में 6 माह का बच्चा था, सीने से लगाया, 140 किलोमीटर का सफर किया, हॉस्पिटल में आ गई, आके कहने लगी डॉक्टर फला नाम का मरीज तेरे अस्पताल में है। उसने कहा हाँ, का जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल उसके डाल दे। अल्लाह अकबर, इतना सुना है। वो डॉक्टर कहता है बेटी पहले बता तो सही तू कौन है? उसने कहा ये ना पूछ मैं कौन हूं, कहीं ताखीर ना हो जाए, अगर देर हो गई तो मरीज की जान चली जाएगी, जल्दी कर सब बता दूंगी, मेरा गुर्दा निकाल। सबसे पहले मरीज के गुर्दा डाल, ऑपरेशन किया गया, बेटी का गुर्दा निकाल के बाप को डाला गया। जब बच्ची ठीक होके जाने लगी, डॉक्टर कहने लगा बेटी वापस जा रखी है, अगर ये पूछेगा मुझसे
कि ये गुर्दा कौन दे के गया है, तो कम से कम नाम तो बता के जा, बता के जा। बच्ची ने नाम पता कुछ ना बताया। उसने कहा नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कहने लगा बेटी बता तो सही, अगर जिद करेगा तो क्या कहूंगी। उसने कहा डॉक्टर जरा कलम कागज दे दे। डॉक्टर ने कलम कागज लिया है, बच्ची ने खत लिखा है, लिखने के बाद डॉक्टर के हवाले किया। कहा सुन, अगर मरीज निकल के मेरे बारे में पूछने लगे, जिद करे तो कुछ ना बताना, बस ये खत उसके हवाले कर देना। अल्लाह अकबर। बेटी तो चली जाती है। कुछ दिन के बाद जब ये हॉस्पिटल से बाप निकला है, बेटे भी आ गए, इसलिए कि अभी इसके नाम में दौलत काफी थी। बेटों को पता चला बाप ठीक हो चुका है, तो दरवाजे पे आए बाप को रिसीव करने के लिए। बाप ने कहा नहीं, मुझे किसी बेटे से नहीं मिलना है, मुझे लेके चलना है तो डॉक्टर के पास लेके चलो। किस लिए? का मुझे डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना है, उसने मेरी जिंदगी बचाई है। ये सुना है तो लेकर के रिश्तेदार मरीज को डॉक्टर के पास आए। उसने हाथ जोड़े, कहने लगा डॉक्टर तेरा एहसान है, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया था लेकिन तूने जिंदगी बचा ली, बता कैसे जिंदगी बचाई है। डॉक्टर कहता है शुक्रिया मेरा अदा ना कर, अगर अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। इतना सुनना था। अब बाप परेशान हो गया। का नाम क्या था बच्ची का? का नाम तो नहीं बताया। का पता तो बताया होगा? का पता भी नहीं बताया। का कहां तलाश करूं? कहता मुझे याद है, वो एक खत करके गई है। डॉक्टर ने दराज खोली, खत निकाला, निकाल करके जैसे कि इसके हाथ में दिया है, इसने पहली लाइन पढ़ी है, जमीन पे बैठ जाता है, चीख मार कर रोने लगता है। डॉक्टर कहता यार बता तो सकी, तेरे इलाज में कोई कमी नहीं है, शिफायाब होके निकला है, क्यों रोया, क्यों जमीन पे बैठ गया? उसने कहा डॉक्टर तू नहीं जानता है, यह खत किसी और का नहीं बल्कि मेरी सगी बेटी का खत है। जैसे इतनी बात सुनी है, डॉक्टर कहता यार इसमें रोने की क्या बात है? का रोने की बात यह है डॉक्टर, अगर खत सुनेगा तू भी रो देगा। का लिखा क्या है? अल्लाह अकबर। अब सुन बेटी क्या होती है। सबसे ऊपर लिखा था एक मजबूर बेटी का सलाम, बाप की बारगाह में कबूल हो। ए मेरे बाप, मैं तेरी बेटी हूं। जैसे मुझे पता चला है कि भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है, आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं, ए मेरे बाप मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं तुझे गुर्दा देने चली आई हूं। लेकिन ए मेरे बाप, मैं जो तुझे गुर्दा दे करके जा रही हूं, यह एहसान नहीं कर रही हूं, तूने 18 साल सीने से लगा के पाला था। ए मेरे बाप तेरा एहसान काफी था, तूने 18 साल तक कमाई के लुकमे खिलाए थे, तेरी बेटी पे वो एहसान काफी था। गुर्दा देकर के एहसान नहीं कर रही हूं। अगर 18 साल की परवरिश के बदले में तू जान भी मांगेगा, हंसते हंसते जान भी दे दूंगी, लेकिन शिकवा नहीं करूंगी। वो कहती बाबा ये मैं गुर्दा दे के जा रही हूं, इसके बदले में मैं तुझसे कुछ मांगना नहीं चाहती। ए मेरे बाप, तूने मुझे जायदाद न दी तो कोई बात नहीं, मीलों का वारिस नहीं बनाया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बाप मैं तेरी बेटी हूं, बस इतना बता दे। 10 साल बीत गए हैं, ये बता मेरा कसूर क्या है? 10 साल हो गए तू मेरे दरवाजे पे नहीं आया, बता मेरी खता क्या है? ए मेरे बाप तू क्या जाने कितनी ईदें आई हैं और मैंने हर ईद पे तेरा रास्ता तका है, शायद इस ईद को मेरा बाप आना होगा। ए मेरे बाप 10 साल बीत गए, कितनी ईदें आकर के चली गई है, लेकिन तू नहीं आया है। ए मेरे बाप, दुनिया की बेटियां अपने बाप को देख करके नए कपड़े पहना करती है, लेकिन 10 साल हो गए हैं तेरी बेटी ने किसी ईद पे नया कपड़ा नहीं पहना है। ए मेरे बाप, मैं तुझे गुर्दा देख करके जा रही हूं, मैं तुझसे शिकवा नहीं करती, शिकायत नहीं करती, मुझे यह भी शिकायत नहीं है कि तू 10 साल से मेरे घर नहीं आया, लेकिन ए मेरे बाप, अगर तुझको मेरा यह काम पसंद आ जाए तो इतनी मेहरबानी कर देना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को आके कांधा जरूर दे देना। अल्लाह अकबर। नीचे लिखा था ए मेरे बाप, अगर तेरे बगैर मेरा जनाजा उठा, लोग कहेंगे बदनसीब का जनाजा है, कम से कम कांधा लगा देना ताकि दुनिया देख के कहते ये बदनसीब का जनाजा नहीं बल्कि खुशनसीब बेटी का जनाजा गुजर के जा रहा। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद अल्लाह। मैंने पहले कहा था और दिलों में जगह करो, अल्लाह की कसम बहनें तो दिल दे देंगी तुम्हें, दिलों में जगह करो, बेटियां किडनी गुर्दे सब दे देंगी। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, बाप का लीवर खराब हो गया तो 18 साल की बेटी ने अपना लीवर का टुकड़ा बाप को दिया। ये बेटियां होती हैं, जिस दिन से हुजूर ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, कसम खुदा की उसी दिन से बेटियों की इज्जत में 8 चांद लग गए, उसी दिन से 8 चांद लग गए।
और घर जाके बेटियों को भी एक पैगाम देना, तुम्हें जो इज्जतें मिली हैं हुजूर के कदमों की बरकत से मिली है। कभी सर से दुपट्टा सरकने लगे तो हुजूर की कुर्बानियां याद कर लेना। कभी मेले मजार पे घूमने का मन करे तो हुजूर की कुर्बानियां याद कर लेना। कभी बेहयाई पे उतरने का दिल करे तो हुजूर के ताइफ के पत्थर याद कर लेना। खुदा की कसम तुम्हें कोई पूछने वाला ना था, आज जो जन्नत की जमानत बनी हो अपने बलबूते पे नहीं, मुस्तफा जान रहमत की फरमान के बलबूते पे बनी। क्या बात, वाह 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 वाह। बेटियों से गुजारिश है, खुदा के वास्ते अगर किसी का सोना तुम्हें बहकाए, किसी की गाड़ी तुम्हारे गलत कदम उठने पे मजबूर करे, एक बार अपने बाप की टूटी हुई जूती देख लेना, उसके फटे हुए पैबंद लगे कपड़े देख लेना। जिसने 18 साल पैबंद लगे खुद तो कपड़े पहने लेकिन कभी बेटी के सर का दुपट्टा नहीं उतरने दिया। जिसने अपने पैर में जूती सिलवा सिलवा के पहनी लेकिन कभी बेटी को नंगे पैर न चलने दिया। आज कदम गलत उठने लगे तो उस बाप की कुर्बानियां याद करना बेटियों। कसम खुदा की, ये लव मैरिज के दावे करने वाले तुम्हें क्या दे सकते हैं? बाप ने पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है, पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। इन 2 दिन की झूठे दावे करने वालों के धोखे में मत आना मेरी बेटी। जब ये तुझे तलाक दे देता है, दुनिया समाज ठुकरा देता है, लेकिन कभी बाप तुझे नहीं ठुकराया करता। जब दुनिया तुझे समाज का मैल समझ के ठोकर मार देती है, तब बाप तुझे कलेजे की ठंडक समझ के दिल और घर दोनों में बाप जगह दिया करता। इसलिए बेटियों की जिम्मेदारी है बाप के दिल का भी ख्याल रखे, समाज की इज्जत का भी ख्याल रखे, माशरे में कोई गलत कदम बेटी तेरा ना उठने पाए। हुजूर के किरदार को अपनाने की कोशिश की जाए, दिल में एक दूसरे की जगह बनाई जाए, एक दूसरे के लिए मोहब्बतें कायम की जाए, प्यार बांटो यार प्यार। कसम खुदा की, करोड़ों रुपए का मालिक होना इतना सुख नहीं देता जितना दूसरे का दिल जोड़ देना सुकून देता है। किसी के दुख का सबब ना बनना, अगर बन सको तो सुख का सबब बन जाना। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जीने का सलीका अगर सीखना है, कसम खुदा की, माँ की गोश्त से लेकर कब्र तक कोई गोशा ऐसा नहीं जिस पे मुस्तफ़ा ने अपने किरदार से रोशनी न डाली हो। जिंदगी के किसी मोड़ पे फंस जाओ, मत जाना किसी तावीज़ वाले के पास, मत जाना किसी गंडे वाले के पास, सिर्फ जाना मौलवी के पास, कहना हुजूर की जिंदगी के इस पहलू का बाप पढ़ के सुना दे जो मुस्तफ़ा ने जिंदगी के उस मोड़ पे किया हो, वो कर लेना। 10,000 तावीज़ वो नहीं दे सकते जो हुजूर के किरदार की 2 लाइनें तुम्हें दे सकते। वाह 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 वाह। हुजूर का किरदार अपनाओ, हुजूर की सीरत अपनाओ, अपने घरों में हुजूर की मोहब्बतों के रंग लाओ। बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, बेटों को गुलाम हुसैन बनाओ। बेटो ये अहद कर लो, किसी की दौलत से अमीर नहीं बनेंगे, अगर अमीर बनेंगे तो मदीने वाले के करम से अमीर बनेंगे। बोलो इंशाल्लाह। नहीं बोल रहे इंशाल्लाह, लग रहा है कोई साइज दे के बैठा है मुंह का। हाँ, खत्म करो ये डिमांड की लानत। बाप जो दे दे मुट्ठी बंद करके दे दे, तुम आंख बंद करके ले लो। ना तुम्हें मांगना है ना उसे बेटी का सौदा करना है। करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही? बोलो इंशाल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।